हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेकेएसडी चुनाव क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो हमने ऑलरेडी इसके 5 लेक्चर डिस्कस किए हैं। तो आज का ये छठा लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। तो कल से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे देखते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमारे पास कितने 3 बेल है। हमारे पास 3 बेल है जो एक स्टार्ट मतलब उन्होंने रिंग करना स्टार्ट किया कि तो एक साथ उन्हें 9 बजे उन्होंने रिंग करना स्टार्ट किया। तो जो पहली बेल है वो हर 12 मिनट के बाद रिंग करती है। दूसरी बेल जो है वो हर 15 मिनट के बाद रिंग करती है। और जो तीसरी जो बेल है वो हर 18 मिनट के बाद रिंग करती है। तो उन्होंने स्टार्ट कब किया था? 9 बजे एक साथ रिंग करना स्टार्ट किया था। और अब कितने टाइम के बाद हो दोनों फिर एक साथ दोबारा रिंग करेंगे, यानी कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पहली जो हर 12 मिनट के बाद कर रही है, दूसरी हर 15 मिनट के बाद कर रही है, तीसरी हर 18 मिनट के बाद रिंग कर रही है। लेकिन अब कितने टाइम के बाद वो दोनों फिर से एक साथ रिंग करेंगे? तो चलो देखते हैं। जैसे हम लेंगे सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 12, 15 और 18। 3 से उड़ाएंगे 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। फिर 2 से उड़ाएंगे, 2 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। फिर 2 से उड़ाएंगे, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। फिर 5 से उड़ाएंगे, 1 1 3। फिर 3 से उड़ाएंगे तो 1 1 1 आएगा। तो अब इनको लेते हैं, ये 2 की 2 पावर यानी कि 4, तो 3 की 2 पावर यानी कि 9। तो ये हमारा हुआ 4 × 9 हुआ 36। 36 और 5 कितना हुआ? ये हुआ 180 हुआ। 36 × 5 180। तो 180 हुआ, यानी कि हो 180 मिनट के बाद दोबारा एक साथ रिंग करेंगे। यानी कि अब 180 मिनट के बाद, लेकिन इन्होंने टाइम दिए। टाइम हमारे ऑप्शन में टाइम है कि यानी कि पहली तो 9 बजे वो एक साथ स्टार्ट हुए, तब कितने टाइम के बाद दोबारा एक साथ रिंग करेंगे? वो 180 मिनट के बाद करेंगे। अब 180 मिनट अब ये निकालेंगे। जैसे 180 मिनट, इसको 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो अब हमें टाइम निकालना है। तो इसको 0 से 0 उड़ जाएगा। तो अब 6 से 18 उड़ाएंगे तो 3 टाइम में उड़ेगा। तो अब 9 बजे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो 1 यानी कि 3 घंटे के बाद, 3 आवर के बाद ये दोबारा एक साथ रिंग करेंगे। तो 9 से लेकर 9 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 12, इसका राइट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि हमारे पास 3 बेल है, वो स्टार्ट करती है यानी कि 8:35 पे तीनों एक साथ रिंग करना स्टार्ट करती है। पहली रिंग जो एक साथ 8:35 पे करते हैं, और वो तीनों बेल जो है मतलब वो कंटिन्यू रिंग कर रही है। कंटिन्यू मतलब कि जो पहली बेल है वो हर 4 सेकंड के बाद रिंग करती है, दूसरी बेल जो है हर 5 सेकंड के बाद रिंग करती है, तीसरी जो हर 6 सेकंड के बाद 6 मिनट के बाद रिंग करती है। तो अब नेक्स्ट टाइम जो है वो कितने टाइम के बाद फिर से एक साथ रिंग करेंगे? तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं, 4, 5 और 6। तो इनका एलसीएम लेंगे, 2 से उड़ाएंगे, 2 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। फिर 2 से उड़ाएंगे, 1 5 और 3। फिर 5 से उड़ाएंगे तो 1 1 3 और 3 से उड़ाएंगे 1 1 1 आएगा। तो 2 × 2 4, 4 × 3 20, 4 × 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20 × 3 आता है 16, 60 आता है। तो अब यानी कि हो 60 मिनट के बाद दोबारा एक साथ रिंग करेंगे। तो ये पहले कर रहे थे, स्टार्ट हुए थे 8:35 पे, यानी कि 8:35 पे ये स्टार्ट हुए थे, और दोबारा एक साथ कब ये रिंग करेंगे? 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के बाद दोबारा एक साथ रिंग करेंगे। तो अब कितने बार करेंगे? 8:35 से लेकर 1 घंटा, 9:35, यानी कि इधर आप ऑप्शन में 9:35 यानी कि डिफ़ॉल्ट 9:35 पे ये 9:35 पे ये फिर से एक साथ रिंग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 3 बेल जो है
हो 8:35 पे एक साथ रिंग करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो पहली बेल है वो हर 12 सेकंड के बाद रिंग करती है, दूसरी हर 15 सेकंड के बाद और तीसरी हर 18 सेकंड के बाद रिंग करती है। तो 8:35 पे तो फर्स्ट टाइम वो तीनों ने एक साथ रिंग करना स्टार्ट किया, और अब कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ रिंग करेंगे। तो अब इनका एलसीएम लेंगे, जैसे 12, 15, 18। तो 3 से उड़ाएंगे 4, 5, 6। फिर 2 से उड़ाएंगे 2, 5, 3। फिर 2 से उड़ाएंगे 1, 5, 3, और 5 से उड़ाएंगे तो 1, 1, 3। फिर 3 से उड़ाएंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। तो ये आता है 2 की पावर 2 4, तो 3 की पावर 2 9, तो 4 इंटू 9 होता है 36, और 36 और 5 होता है 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180। कितना आएगा? 180 आएगा। तो यानी कि 180 सेकेंड के बाद फिर से ये 180 सेकेंड के बाद फिर से ये एक साथ दोबारा रिंग करेंगे। अब 180 सेकेंड, तो आंसर हमारा अब दिया गया है कि कितने बजे, तो 180 सेकेंड को हम 60 से उड़ाएंगे तो 0 से 0, तो ये यानी कि 6 को 6 से 18 उड़ाएंगे तो 3 से उड़ेगा, यानी कि 3 मिनट। तो ये हो गया, ये 8:35 पे ये इन्होंने एक साथ रिंग करना स्टार्ट किया था। तो अब जो 3 मिनट के बाद फिर ये एक साथ रिंग करेंगे, 3 मिनट इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये आएगा 8:38 के बाद दोबारा फिर ये एक साथ रिंग करेंगे। तो यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5 बेल है हमारे पास, तो वो एक साथ रिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो पहली बेल है तो हर 4 सेकंड के बाद रिंग करती है, दूसरी हर 5 सेकंड के बाद रिंग करती है, और तीसरी जो है हर 7 सेकंड के बाद रिंग करती है, और चौथी 8 सेकंड के बाद, और पाँचवीं 10 सेकंड के बाद, हर 10 सेकंड के बाद रिंग करती है। तो कितने टाइम के बाद फिर से हो एक साथ रिंग करेंगे, तो देखते हैं। 4, 5, 7, 8 और 10। तो इनका एलसीएम लेंगे। 2 से उड़ाएंगे तो 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और 4 आएगा, 5 आएगा। फिर 5 से उड़ाएंगे अगर तो 2 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। फिर 2 से उड़ाएंगे 1 1 1 1 7 2 1। फिर 2 से उड़ाएंगे तो 1 1 7 2 1 1। फिर 7 से उड़ाएंगे तो 1 1 आएगा। तो 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 3, यानी कि 8 इंटू 5 इंटू 7। तो अगर 8 इंटू 5 कितना होता है? 40 होता है, और 40 इंटू 7 कितना होता है? 0 28 280 होता है। यानी कि 280 सेकेंड के बाद ये फिर से एक साथ रिंग करेंगी। तो अब आंसर हमारा मिनट्स में दिया गया है, तो हम इसको मिनट्स में निकालेंगे। 280 सेकेंड किससे डिवाइड करेंगे? 60 से, क्यों? 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। तो ये और ये उड़ा लेंगे, 0 से 0 उड़ जाएगा। अब हमारे पास बचा 28। अब 6 से 28 को उड़ाएंगे तो अगर ये 4 टाइम्स उड़ेगा हमारे पास, 4 टाइम्स से ये 24 जाएगा, तो हमारे पास 4 बचेगा। यानी कि 4 मिनट 40 सेकेंड इसको, मतलब 4 मिनट और 40 सेकेंड के बाद ये फिर से एक साथ रिंग करेंगे, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 5 बेल से 5 बेल हमारे पास है, तो हो जो 5 बेल है तो हो एक मतलब शुरू में एक साथ उन्होंने रिंग करना स्टार्ट किया। जो पहली बेल है
तो हर 2 सेकंड के बाद रिंग करती है, दूसरी हर 4 सेकंड के बाद, तीसरी 6 सेकंड के बाद, और चौथी है हर 8 सेकंड के बाद, और पांचवी हर 10 सेकंड के बाद रिंग करती है। स्टार्टिंग में तीनों एक साथ रिंग करना स्टार्ट किया था, और फिर इनकी टाइमिंग कितनी, पहले की 2 मतलब पहली की वाली की 2 सेकंड के बाद रिंग करती है, इनकी टाइमिंग अलग अलग हो जाती है। फिर कितने टाइम के बाद फिर से ये दोबारा एक साथ रिंग करेंगे, तो देखते हैं। 2, 4, 6, 8 और 10। 2 से उड़ाएंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 आएगा। फिर हम 2 से उड़ाएंगे, 1, 1, 3, 2 आएगा और 5 आएगा। फिर हम 2 से उड़ाएंगे, 1, 1, 3 और 1 आएगा और 5 आएगा। फिर 3 से उड़ाएंगे, 1, 1, 1 और 5 आएगा। फिर 5 से उड़ाएंगे तो 1, 1 आएगा सब में। तो 1, 2, 3 यानी कि 2 की पावर 3 होता है 8, तो 8 इंटू 3 24, 24 और इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा हमारा 20, तो 20 इंटू 10 220 आएगा। यानी कि ये 220 सेकेंड के बाद फिर से एक साथ रिंग करेंगे। तो अब हमारा ऑप्शन जो दिए हैं वो मिनट में दिए गए हैं, तो इसको उड़ाएंगे। 220 को हम 60 से उड़ाएंगे। 60 से इसलिए उड़ाएंगे कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो इससे ये उड़ जाएगा, 0 से 0 उड़ जाएगा। अब 16 से 6 से 22 उड़ाना हमने, तो ये 3 टाइम में 18 आएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो हमारे पास 4 बच जाएगा, तो यानी कि 3 मिनट 40 सेकेंड के बाद ये फिर से एक साथ रिंग करेंगे। तो ऑप्शन में ये दिया नहीं है, लेकिन इसमें 3 सेकेंड यानी कि ये रखते हैं 3 मिनट 40 सेकेंड के बाद ये फिर से एक साथ रिंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशाल, मोनू और पुनीत 3 बंदे हैं, तो वो एक सर्कुलर ग्राउंड है, यानी कि एक सर्कुलर ग्राउंड है। तो वो मतलब रनिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ एक पॉइंट यहाँ से रनिंग स्टार्ट करते हैं। जो विशाल है वो अपना सर्कल जो है, अपना एक चक्कर कितने मिनट में कितने 24 सेकंड में लगा रहा है। तो मोनू जो है वो अपना एक चक्कर जो है इस ग्राउंड का 6 सेकंड में लगा रहा है, और जो पुनीत है वो उसी ग्राउंड का 14 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। तो शुरू से तो एक साथ इस पॉइंट से स्टार्ट किया था उन्होंने। अब कितने टाइम के बाद फिर वो कंटिन्यू चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि जो विशाल 24 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है लेकिन वो कंटिन्यू लगा है। मोनू जो है 6 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है लेकिन कंटिन्यू लगा है। तो पुनीत भी सेम। अब कितने टाइम के बाद फिर से हो इस पॉइंट पे मिलेंगे, वो कंटिन्यू लगे, कितने टाइम बाद इस पॉइंट पे फिर से एक साथ मिलेंगे, तो यह भी चीज़ देखते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, 24 है, 6 है और 14 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 से उड़ाएंगे तो 12 आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा। फिर 2 से उड़ाएंगे तो 3 से उड़ाएंगे, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 4 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा। तो 2 से उड़ाएंगे तो 2 आएगा, 1, 7, फिर 2 से 1, 1, 7, फिर 7 से उड़ाएंगे तो 1, 1 आएगा सब में। अब 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 3 इंटू 7, 8 इंटू 3 होता है 24 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 के 28, यानी कि 28। तो 7 दूनी 14, तो 2 16, 168 आएगा। अब ये 168 आएगा, तो इनको 168 सेकंड के बाद ये फिर से एक साथ एक उसी जहाँ से स्टार्ट उस पॉइंट पे ये तीनों एक साथ मिलेंगे। लेकिन हमारा आंसर जो है मिनट में दिया गया है, तो अब इसको मिनट में निकालेंगे, यानी कि 168 को 168 जो सेकंड है तो हम 60 से उड़ाएंगे। 60 से इसलिए उड़ाएंगे कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो ये आएगा, अगर इसको 2 से उड़ाएंगे, इसको 2 टाइम में कितना आएगा, 120 आएगा। तो 120 आएगा तो हमारे पास आएगा 48 बचेगा। तो यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड के बाद ये फिर से एक जगह पे उस सेम पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो उसी जगह पे ये फिर से मिलेंगे, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 3 बंदे हैं, रंजीत, अरुण और राजू,
3 बंदे हैं। तो वो एक सर्कुलर स्टेडियम है, यानी कि एक सर्कुलर ये स्टेडियम है। तो इसमें मतलब वो रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो जो रंजीत है तो अपना चक्कर एक 27 सेकंड में एक अपना चक्कर कंप्लीट कर रहा है। वो कंटिन्यू दौड़ रहा है, हर मतलब अपना एक चक्कर जो है 27 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। और अरुण जो है 9 सेकंड में एक अपना चक्कर कंप्लीट कर रहा है। और जो राजू है वो 36 सेकंड में एक चक्कर अपना कंप्लीट कर रहा है। वो कंटिन्यू दौड़ रहे हैं। उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग में तीनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया था, लेकिन जब दौड़ते दौड़ते तो अब इनकी टाइमिंग अलग इसलिए होगी क्योंकि जो रंजीत है वो 27 सेकंड में एक अपना ग्राउंड का चक्कर लगा रहा है और अरुण 9 सेकंड में लगा रहा है और राजू तो 36 सेकंड लगा रहा है। तो अब कितने टाइम के बाद फिर से हो इस दौड़ते दौड़ते इस पॉइंट में एक साथ मिलेंगे, तो अब ये देखते हैं। 27, 9 और 36 का एलसीएम लेंगे। तो अगर 3 से उड़ाएंगे तो ये 9 आएगा, ये 3 आएगा, ये 12 आएगा। फिर 3 से उड़ाएंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा। फिर 3 से उड़ाएंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा और 4 को 2 से उड़ाएंगे तो 1 1 2 आएगा। फिर 2 से उड़ाएंगे तो 1 1 आएगा। तो ये 3 की पावर 3 होता है 90 मतलब 27, यानी कि 27 होता है। और 2 की पावर 2 होता है 4 होता है। अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सच्चों के 28, 28 और 4 4 दूने 8 तो 2 सच्चों के 28 28 तो 4 दूने 8 तो 10, यानी कि 108 सेकंड के बाद वो तीनों बंदे फिर से एक जगह में एक ही उस जो जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे दौड़ना उस पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। कितने टाइम के बाद? 108 सेकंड के बाद। अब लेकिन हमारा ऑप्शन जो दिया है वो मिनट में दिया है, तो हम क्या करेंगे 60 से इसको उड़ाएंगे। अगर 60 से उड़ाएंगे तो अगर 1 टाइम में उड़ाएंगे तो ये आएगा 60 आएगा। तो 60 में से 108 में से 108 में से 60 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 48 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि 1 मिनट 48 सेकेंड में के बाद हो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में तीनों बंदे मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रंजीत, रिंकू और राजू 3 बंदे हैं वो जॉगिंग कर रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो वहाँ पे वो जॉगिंग कर रहे हैं। तो जो रंजीत है वो 24 सेकंड में यानी कि यहाँ से लेकर एक राउंड 24 सेकंड में लगा रहा है। तो रिंकू 18 सेकंड में लगा रहा है और राजू 10 सेकंड लगा रहा है एक चक्कर लगाने में। तो वो अब मतलब स्टार्टिंग में तो तीनों बंदे एक साथ स्टार्ट हुए थे यहाँ से चलना, लेकिन उनकी जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। अब कितने टाइम के बाद वो कंटिन्यू चल रहे हैं, कितने टाइम के बाद फिर से वो तीनों बंदे इस पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, तो ये चीज़ देखते हैं। तो 24, 18 और 10। तो अगर 2 से उड़ाएंगे तो 12 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा। फिर 3 से उड़ाएंगे 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। फिर 2 से उड़ाएंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। फिर 2 से उड़ाएंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। फिर 3 से उड़ाएंगे तो 1 1 5। फिर 5 से उड़ाएंगे, फिर 5 से उड़ाएंगे तो 1 1 आएगा। तो 1 2 3 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 3 की पावर 2 यानी कि 9 इंटू 5 की पावर 1। तो ये होता है 8 इंटू 9 होता है 72 और इंटू 5 तो ये आ गया हमारे पास 5 इंटू 72 10 35 तो ये आता 360 आता है। तो 5 इंटू 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
360 आएगा। अब 360 सेकेंड के बाद हो तीनों बंदे फिर से उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अब ये हमारा ऑप्शन जो मिनट्स में दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, उड़ाएंगे। 60 से उड़ाएंगे, 60 से इसलिए उड़ाएंगे कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 से 36 को उड़ाएंगे तो 6 टाइम में उड़ेगा ये 6 टाइम में उड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर है बी पार्ट इसका है, क्योंकि 6 मिनट के बाद 6 मिनट के बाद वो तीनों बंदे फिर से एक जगह पर मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा है हम इधर क्या हम इधर हाथ लिखेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो इसका हमने एलसीएम निकालना है। तो जब शुरू में हमने ये चीज़ देखी थी कि एलसीएम के लिए क्या लेते थे, तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, तो ये आया हमारे पास 6 आएगा। 6 इंटू 5 तो ये आएगा 30 आएगा। 30 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 30 इंटू 7, तो ये आएगा 0 110 आएगा, 110 आएगा। तो 110, तो इसका निकालेंगे 3 इंटू 5 आएगा 5 इंटू 3, तो ये हमारे पास आएगा 5 इंटू 3 आया हमारे पास 35। 35 को 3 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5, तो 5 9 110, तो 110 को 11 से करेंगे तो 110 को ये 11 नहीं है, तो ये 110 आया। तो अब देखते हैं, इसमें सिंपली क्या होता है कि जैसे ये 2 है तो सॉरी ये 2 है, ये 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो हमने क्या करना 2 लेना इनटू, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो हमने 1 3 लेना है, इनटू कॉमन लेना है, कॉमन एक लेना है। 5 है तो यहाँ पे 5 है तो हमने इनटू 5 लेना है। उसके बाद यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 है तो हमने 7 लेना। तो ये हमारा इसका आंसर आया। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट कल पढ़ते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम।